दक्षिणी कश्मीर के शुपाया में स्थित सिराजुल उलूम या जामियतुल सिराजुल उलूम कहा जा सकता है। आज एक विवाद का बड़ा जो है बहस बना हुआ है। आज पूरे दिन जो है कहीं ना कहीं इस पर जो है राजनीतिक गलियारों से भी आवाज़ें आ रही है। लेकिन बता दें आपको कि सिराजुल उलूम जम्मू कश्मीर या कश्मीर घाटी का एक पहला ऐसा स्कूल है जिसको UAPA के तहत सीज करने की जो है अभी घोषणा की गई है। हमारे साथ इस स्कूल के प्रबंधन जो है वो जुड़े हुए हैं। सर आप ये बताइए, सिराजुल उलूम में अभी आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कट्टरवाद जो है, रेडिकलाइजेशन और फंड्स का एम्बेजमेंट बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था, जिसकी वजह से प्रशासन ने ये कदम उठाया है। हालांकि स्कूल को जो है हायर सेकेंडरी प्रमाणता भी जो है, रजिस्ट्रेशन भी हासिल है, तो किस तरीके से प्रबंधन इस चीज़ को देख रहा है? सर आज सुबह से जो मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो नोटिस इशू हुई थी ड्यूकाम ऑफिस की तरफ से, उसका हमने रिप्लाई दिया है। क्योंकि अगर ड्यूकाम साहब आप उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उसको सर से एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करिए, ये जो वेरीफाई करे। क्योंकि अगर इलीगल फंड्स में या किसी भी चीज में इन्वॉल्व हुआ मतलब इस इदारा, तो वो फिर जो डिसाइड करेंगे हम उसके साथ हैं। लेकिन अदरवाइज जो हमारा है इदारा, इन चीजों के साथ उसका कोई मुलविस नहीं है। चाहे वो बैनर जमात इस्लामिया है या और कोई ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कश्मीर स्कूल फेडरेशन के साथ हम वाबस्ता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अदरवाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइजेशन और एफिलिएशन हमारी उन्हीं के साथ है। क्योंकि ये जो अब हम पे एलिगेशन लगी है, क्योंकि आप इन्वॉल्व में है इन चीजों में इदारा जो है, तो उनके साथ हमारा कोई वाबस्ता नहीं है। मतलब ये सुरक्षा एजेंसीज ने कहा जा सकता है कि 2020 से कहीं ना कहीं सिराजुल उलूम जो था वो राडार पे था, सिक्योरिटी एजेंसीज को स्क्रूटनी कर रही थी। तो अभी जो चीजें सामने आ रही है, इसमें बाकायदा तौर पर SSP के ऑफिस से भी जो है आदेश गया है ड्यूकॉम ऑफिस को, तो क्या किस तरीके से वो सब चीजें देख रहे हैं आप? सर उसी के बारे में हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इसके साथ मतलब जांच हो ना, प्रॉपर जांच हो, वेदर वी आर इन्वॉल्व आर नॉट। क्योंकि हम जो वो देख रहे हैं, मतलब उन्होंने जो कुछ भी एविडेंस पाए होंगे, क्योंकि तभी उन्होंने ये स्टेप उठाया होगा। लेकिन हम अपनी तरफ से इस चीज पे स्टैंड है, खड़े हैं, हमें इन चीजों के साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या कभी सिराजुल उलूम जो है, जो बैनर जमात इस्लामिया है या उनका जो एक एजुकेशनल ट्रस्ट था फलाह-ए-आम ट्रस्ट, जो है उसके साथ कभी वाबस्ता रहा है? नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, हमारा किसी के भी साथ भी कोई ताल्लुक। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी थी ये एक सूफी सेंट ने वहां पर जमा की है, जिसका नाम था गुल मोहम्मद सूफी। क्योंकि उसी ने डोनेट की है फिर ये पब्लिक को। क्योंकि आप यहाँ पर इदारा बनाइए, लोगों को अच्छी तालीम दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करिए। क्योंकि वहां पर हम बोर्ड सिलेबस पढ़ा रहे हैं, हम कोई मतलब ये वाहिद स्कूल होगा जहां पर 100% बोर्ड सिलेबस पढ़ाया जाता, आज से ही नहीं पहले से ही। क्योंकि ये नहीं है ये मसला मतलब हम कोई और चला रहे अपना कुछ, क्योंकि ये नहीं है, ये मतलब तो एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी। अगर ये किसी जमात की और वो इसको छोड़ता फिर क्या? क्योंकि ये तो गुल मोहम्मद सूफी की अपनी प्रॉपर्टी थी। ये मतलब दर्ज है, मतलब ये एक लीगल लैंड है, ये कोई मतलब स्टेट लैंड भी नहीं है। ये एक मतलब उसकी अपनी जमीन थी जो उसने वहां पर जमा की थी, फिर डोनेट की थी। सुरक्षा एजेंसी ने कहीं ना कहीं इशारा दिया है कि 13 से 15 लोग जो थे वो कहीं ना कहीं इस स्कूल के छात्र थे, जो फिर कट्टरवादी विचारधारा के चलते मिलिटेंट बने, कमांडर बने, मारे गए। जी अभी हम जिस फील्ड में भी है, आपका अभी न्यूज फील्ड में चल रहे हो, तो वहां से कोई अभी भागता है तो इसका मतलब ये वहां नहीं है। अगर इदारे से भागा है तो वो उन्होंने तालीम की होगी हासिल वहां पर, लेकिन फिर पता नहीं आगे जाके जिंदगी में उन्होंने क्या किया होगा। क्योंकि वो तो हमारा इदारा ही खाली कश्मीर में इन्वॉल्व नहीं है। उसके लिए आप अगर देखेंगे कश्मीर में कितने मतलब ऐसे डिपार्टमेंट से जहां से ऐसे कुछ मसले हुए हैं, तो फिर हम वो डिपार्टमेंट तो गलत नहीं बोल सकते हैं ना। मतलब उसी तरह अगर लड़की ने पढ़ा होगा वहां पर, तो फिर क्या किया उसने जिंदगी में, तो वो उसका मतलब देखना है, मतलब क्यों किया है उसने। क्योंकि हमारे इदारे से कोई नहीं हुआ, हम इदारे की बात करेंगे। वहां पर अगर लड़की ने पढ़ा होगा, फिर वो किसी एक्टिविटीज में मुलविस हुआ, वो उसके बाद हुआ होगा। तो आप कैसे देखते हैं, अब क्या प्रोसेस आप करेंगे? बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है ड्यूकाम ऑफिस से, मतलब ड्यूकाम सर से हमारी यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप एक मतलब लोग इस वक्त तजज्जुब में हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं वहां पर वो परेशान हो चुके हैं सुबह से। हमारे इस वक्त 814 स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर पढ़ रहे हैं, वो सुबह से डिस्टर्ब है। उतने कॉल्स हमारे पेरेंट कर रहे हैं इस वक्त, ये क्या है, हम क्या करेंगे, अब हम कहां जाएंगे इस वक्त। मतलब हम उसी के साथ है, इसलिए हम रिक्वेस्ट वंस अगेन रिक्वेस्ट टू द ड्यूकॉम सर, प्लीज मतलब आप एक कमिटी एस्टैब्लिश करिए। हम नहीं बोलते, क्योंकि आप हम वहां पर आइए, हमें 24 घंटे वाच करिए। अगर हम कुछ गलत कर रहे होंगे तो आप जो एक्शन लेंगे हम आपके साथ रहेंगे उस वक्त। थैंक यू।
थैंक यू। तो कुल मिलाकर इनका कहना है कि अभी वो चाहते हैं कि इसमें एक कमेटी बिठाई जाए जो कि इन पूरे आरोपों को जो है वो खंगाले और ये पता करे कि ये आरोप कहां तक सिद्ध है, जबकि इनके अनुसार ये आरोप सही नहीं है। ये प्रॉपर्टी जो है वो एक सूफी सेंट ने जो है ऐसे कह सकते हैं कि अपने समाज की भलाई के लिए दी थी। इसका ना तो जमात के साथ कोई रिश्ता है और ना ही जमात के किसी भी शाखा के साथ। कैमरामैन सैयद मुर्तजा के साथ मैं रजा में TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।